टुडे वी डिस्कस अबाउट द पावर इन एसी सर्किट यानी कि द पावर फैक्टर। हम जानते हैं कि LCR सीरीज एसी सर्किट में वोल्टेज दिया जाता है V इज इक्वल टू VM कोस ओमेगा टी और करंट दिया जाता है I इज इक्वल टू IM कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ फाइव फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच में। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, VM वोल्टेज का एम्पलीट्यूड और IM करंट का एम्पलीट्यूड है। हम और भी जानते हैं कि करंट का एम्पलीट्यूड IM इज इक्वल टू होगा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अपॉन Z और यहाँ Z इम्पीडेंस है। Z इज इक्वल टू होता है R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर और सारा का सारा ये अंडर रूट में। यहाँ ओमेगा L इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम XL से डिनोट करते हैं। XL इज इक्वल टू है ओमेगा L और 1 अपॉन ओमेगा C कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C है। और फेज डिफरेंस फाई की बात करें तो फाई दिया जाता है फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R से दिया जाता है। और अब हम ये ऐसे सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करें तो पावर P इज इक्वल टू होता है VI। यहाँ मैं V और I की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो फाइनली मुझे मिलेगा VM कोस ओमेगा टी इंटू IM कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। मैं VM और IM को साथ लिख देता हूँ इसलिए पावर P इज इक्वल टू होगा VM IM कोस ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी माइनस डेल्टा। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि कोस A इंटू कोस B इज इक्वल टू होता है 1/2 कोस A माइनस B कोस A माइनस B और मैं यहाँ प्लस कोस A माइनस B और प्लस आएगा प्लस कोस A प्लस B। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। यहाँ हम ये आइडेंटिटी का यूज करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि A इज इक्वल टू ओमेगा टी है और ये B इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस डेल्टा है। तो हम ये इक्वेशन का यूज करके लिख सकते हैं पावर P इज इक्वल टू फाइनली हमें मिलेगा VM इंटू IM। ये कोस ओमेगा टी ओमेगा की जगह में A लिख देता हूँ और ओमेगा टी माइनस डेल्टा की जगह में लिख देता हूँ B यानी कि कोस A इंटू कोस B और उसकी जगह में लिख सकता हूँ 1/2 और ब्रैकेट में आएगा कोस A माइनस B यानी कि कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा यानी कि कोस डेल्टा। यहाँ मैंने फाइव लिखा है ये फेज डिफरेंस इसलिए मैं फाइव लिखता हूँ। ये कोस जो ओमेगा टी माइनस फाइव है उसके इक्वल टू मैं B लेता हूँ इसलिए यहाँ फाइनल आएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव यानी कि कोस फाइव और आगे आएगा प्लस कोस A प्लस B यानी कि ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव यानी कि ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी माइनस फाइव यानी कि फाइनली ये इक्वेशन हो जाएगा पावर P इज इक्वल टू ये 1/2 में आगे लिख देता हूँ 1/2 VM IM कोस फाइव प्लस कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। हम ये इक्वेशन में देख सकते हैं कि ये जो दूसरा टर्म है वो टाइम डिपेंडेंट है और वह पहला टर्म टाइम से इंडिपेंडेंट है। हम जानते हैं कि कोस का जो टाइम एवरेज है वो एक टाइम पीरियड में ऑलवेज 0 होता है क्योंकि उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल इक्वल होती है। इसलिए यह दूसरा टर्म है उसका एवरेज 0 होगा। इसलिए हम एवरेज पावर की बात करें उसे हम कैपिटल P से डिनोट कर देते हैं। तो कैपिटल P की बात करें तो ये होगा 1
हाफ। और हम वी एम और आई एम की बात करें तो ये एवरेज पावर में ये वी एम का एवरेज को हम कैपिटल वी से डिनोट कर देते हैं और आई एम को कैपिटल आई से। और ये दूसरा टर्म का एवरेज 0 होगा, इसलिए सिर्फ ये कोस फाई रहेगा। ये इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि हमारा जो एसी सर्किट में एवरेज पावर होता है, एक साइकिल में जो एवरेज पावर का हमें इक्वेशन मिला, वो एवरेज पावर सिर्फ वोल्टेज और करंट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये कोस फाई पर भी डिपेंड करता है। ये कोस फाई को पावर फैक्टर बोला जाता है। आइए अब हम पावर फैक्टर के बारे में स्पेशल केस की डिस्कशन करते हैं। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर होगा तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी कि फाई इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसे में हमें कोस फाई इज इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी कि पावर लॉस मैक्सिमम होगा। ऐसे सर्किट को रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं और रेजिस्टिव सर्किट में पावर लॉस मैक्सिमम होता है। दूसरे केस की बात करें तो अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर या सिर्फ कैपेसिटर होगा तो ऐसे में क्या होता है, हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया कि इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों में करंट और वोल्टेज के बीच में पाई/2 का फेज डिफरेंस होता है, यानी कि कोस पाई/2 की बात करें तो कोस पाई/2 इज इक्वल टू होगा 0। फेज डिफरेंस पाई/2 होगा और कॉस पाई/2 यानी कि 0 होगा। यानी कि ये इंडक्टिव और या कैपेसिटिव सर्किट में कोई भी पावर लॉस नहीं होता। सर्किट में करंट पास होता है लेकिन पावर लॉस 0 होता है। हमने पहले भी कैपेसिटर और इंडक्टर सर्किट के बारे में डिस्कस किया और ऑप्शन किया था कि कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर लॉस 0 होता है। ऐसी सर्किट में जो पावर लॉस 0 होता है, ऐसी सर्किट को ऐसे करंट को वोल्टलेस करंट बोला जाता है। अब हम एलसीआर सर्किट के बारे में बात करें तो उसमें पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस, फाई एंगल और कोस फाई क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि पावर फैक्टर ये फाई पर डिपेंड करता है। और हम जानते हैं कि फेज एंगल फाई इज इक्वल टू होता है, फाई इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्सएल अपॉन आर से दिया जाता है। और अगर आरएल सर्किट हो या आरसी सर्किट हो तो ऐसे केस में भी पावर लॉस होता है। और ये तीनों सर्किट में पावर लॉस तो सिर्फ रेजिस्टर में ही होता है। यहाँ जो इंडक्टर या कैपेसिटर के कंपोनेंट है उसमें कोई पावर लॉस नहीं होता। पावर लॉस सिर्फ ये रेजिस्टर में होता है और वो एंगल पर डिपेंड करता है। अब रेजोनेंस की सिचुएशन के बारे में बात करें तो जब सर्किट में रेजोनेंस होता है तब ये इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू हो जाता है आर। तो ऐसे केस में फेज डिफरेंस 0 होगा क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एक्सएल हो जाता है और फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, यानी कि कोस 0 इज इक्वल टू होगा 1, यानी कि पावर लॉस ये रेजोनेंस की जब भी रेजोनेंस होता है तब पावर लॉस मैक्सिमम होता है। या तो यूँ कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस की सिचुएशन होती है उसमें सर्किट सिर्फ रेजिस्टर हो ऐसे बिहेवियर करती है, यानी कि हमने पहले केस की डिस्कस की ओनली रेजिस्टर के टाइम पर पावर लॉस मैक्सिमम होता है, ऐसा ही कुछ रेजोनेंस के टाइम पर होता है।